हरे कृष्णा। हर साल कार्तिक माह में तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। तुलसी विवाह की डेट को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है क्योंकि कुछ लोग 12 नवंबर व कुछ लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह आयोजन करने की बात कर रहे हैं। ऐसा कंफ्यूजन इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई लोग तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी को करते हैं जो 12 नवंबर को है, व कई लोग देवउठनी एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी तिथि आती है उस दिन विवाह का आयोजन करते हैं। तो आप डेट को लेकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अपनी सुविधा अनुसार आसपास के रीति रिवाज, आपके घर की परंपरा के अनुसार आप देवउठनी एकादशी 12 नवंबर या 13 नवंबर द्वादशी के दिन कर सकते हैं। देखिए, कई लोगों के यहाँ मंगलवार व रविवार को तुलसी छूना मना होता है और 12 नवंबर को मंगलवार है, तो ऐसे में आप लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं। वे कई लोग द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं, परंतु प्रदोष काल में, और प्रदोष काल जो है द्वादशी के दिन नहीं बैठ रहा क्योंकि 13 नवंबर को द्वादशी का समापन दोपहर 1:01 पर हो रहा है। तो ऐसे में प्रदोष व्यापनी द्वादशी तिथि नहीं बैठेगी, तो उस कंडीशन में आप 12 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन कर लें। तो तिथियों को लेकर आप बिल्कुल भी शंका ना करें, क्योंकि ये पंचांग के अनुसार तिथियां निकाली जाती हैं। तो आप दोनों तिथियों में से आपको जो भी उचित जान पड़ता है आप वे करें, क्योंकि हमारे भगवान भावों के भूखे होते हैं। श्रद्धा व विश्वास के साथ जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है ईश्वर उसको जरूर सफल करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से विधिवत रूप से तुलसी जी का विष्णु रूप शालिग्राम जी से विवाह किया जाता है। तो आइए जानते हैं सरल विवाह विधि। जिन लोगों को कन्यादान करना होता है वे उस दिन व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष वर्ग एकत्रित होते हैं, अर्थात वर पक्ष और वधु पक्ष वाले अलग अलग होकर एक ही जगह विवाह की विधि को संपन्न कराते हैं। कई घरों में गोधूली वेला पर विवाह होता है, कईयों के यहाँ अभिजीत मुहूर्त में और कईयों के यहाँ प्रदोष काल में विवाह रखा जाता है। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं, स्वच्छ व साफ नए वस्त्र धारण करते हैं और विवाह एवं पूजा की तैयारी करते हैं। इसके बाद आंगन में चौक सजाई जाती है और चौकी पर स्थापित करते हैं भगवान विष्णु। अगर शालिग्राम आपके पास है तो शालिग्राम का स्वरूप, नहीं तो विष्णु भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर आपके पास आंगन की कमी है घर में तो आप मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापित करें, कलश में जल भरें और कलश पर सातिया बनाएं। कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, वे नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। अब लाल या पीला वस्त्र पहनकर तुलसी के गमले को गेरुए से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर रख दें। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं और घी का दीप जलाएं। इसके बाद गंगा जल से फूल डुबाकर ओम तुलसाई नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। अब तुलसी व शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं। मंडप पर उस पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। अब तुलसी माता को सुहाग का प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। अब तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। अब पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि, या जो भी आपने मिष्ठान भोग बनाया है। अब कोई भी एक पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर व पूरी का भोग लगाएं। इस दौरान आप मंगल गीत अवश्य गाएं। अब ये पूरा आयोजन होने के बाद आप दोनों की आरती करें और विवाह संपन्न होने की घोषणा करने के बाद प्रसाद बांटें। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करें। अब तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण विधि के साथ हमें करना चाहिए।
तो इसीलिए वैदिक मंत्रों का जाप अवश्य करें। पूजा में हुई गलती के लिए आप विष्णु जी व तुलसी मैया से क्षमा मांगे। इस अनुष्ठान में आप घर के बड़े बुजुर्ग, क्योंकि वो अनुभवी हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं या फिर किसी जानकार पंडित की मदद भी आप ले सकते हैं। बाद में पंडित जी को दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट जरूर अर्पित करें। तो ये थी तुलसी विवाह को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा।